सोनिका, इम्प्लीमेंटेशन, ये तो हमने अपने पिछले सारे जो 2 चैप्टर्स थे उसमें भी सवाल उठाया कि जो एक बहुत बढ़िया ड्राफ्ट बना देना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में बहुत भारी अंतर है, लेकिन फिर भी आपको एक मोटी पिक्चर समझ में आती है कि चीज़ों की कोशिश किस तरफ हो रही है। तो सुचिता, यहाँ पे सवाल उठता है क्योंकि ये इतना लोग कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब बाहर से सबको पता है कि कोई डिलीवरी देने आ रहा है तो वो इस गिग वर्क फोर्स का है या ड्राइवर हैं कहीं के, लेकिन पूरा ये जो इंडियन गिग वर्क फोर्स है, मैं थोड़ा आपसे एक आउटलुक समझना चाहूँ, इस समय कितना बड़ा है, कैसा है, और क्या उसकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड पर वो एड्रेस हो रही हैं अभी नए सिस्टम में? देखिए, अभी करंट नंबर्स जो हमारे ग्रो हो रहे हैं गिग वर्क फोर्स में, दैट्स ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ अबाउट 13% ईयर ऑन ईयर एंड 36% पे भी जा रहा है। मतलब जो 7 मिलियन वर्कर्स ऑलरेडी हो गए थे वो इस साल 9 मिलियन हो चुके हैं, आगे जाके 23 मिलियन होने का अंदाजा है और बहुत जल्दी होने वाला है ये। तो और ये नीति आयोग का डेटा है, ये कहीं और क्वेश्चनेबल होने का चांस भी कम है इसका। अब जो एक तबका है सोसाइटी का जो इसको यूज कर रहे हैं फैसिलिटीज ऑफ गिग वर्क, इसमें आप अगर देखें नंबर्स जो ग्रो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंज्यूमरिज्म और डिमांड ऑफ द कंट्री ग्रो हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज उसमें आ रहे हैं। अब वो अपॉर्चुनिटीज जब आ रहे हैं, इनका प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के साथ साथ आते गए हैं। हमको ये जब ईयर 1 में ये आया था, हमको पता नहीं था कि इनके साथ हमको कैसे व्यवहार करना है, क्या इनका सैलरी होना चाहिए या टेक होम होना चाहिए, या इनको कितनी पेमेंट देनी है, या इनका क्या सिक्योरिटी होना चाहिए। वो समझने में शायद हमको 3 से 4 साल लग गया। अभी जब इतना प्रेशर हमको फील होता है कि इनको 12-12 घंटे ये लोग अपने स्वर इच्छा से करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। काफी लोगों को मैं जानती हूँ, जब मैं ओला यूज करती हूँ या स्विगी यूज करती हूँ या कोई और फैसिलिटी यूज करती हूँ प्लेटफॉर्म का, तो वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं क्योंकि वो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और उनके साथ साथ काम करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो जो यंग बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, उनको शायद कुछ घंटे काम करके उनका गुजारा चलने लायक सिचुएशन हो जाता है, इसलिए वो इसमें आए हैं। लेकिन जो लोग इसमें अब यूज टू हो गए हैं, जो अब इसमें इसी को अपनी अर्निंग के हिसाब से लेके चल रहे हैं, उनको दिक्कतें दिखने शुरू हो गई हैं, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गई हैं, उनको धूप में घूमना पड़ता है, बारिश में जाना पड़ता है, कोई भी सिचुएशन हो, माहौल हो, चाहे ट्रेजेडी चल रही हो, जैसे कोविड का ही सिचुएशन क्यों ना था, उनको अपना अगर अर्निंग करना है तो उनको रास्ते में आना पड़ेगा। अब वहां पे जब सिचुएशन आने लगी, तभी उनको पता चला इनके पास ना PF है, ना ESIC है, ना हेल्थ सिक्योरिटी है, ना नौकरी का कोई बाकी जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो उसमें से कुछ भी नहीं है। इवेंचुअली दैट रिकॉग्निशन दैट हैज कम, जो कि हमारे इस लेबर कोड में पहचान एक आई है कि इनके पास एक वेलफेयर होना चाहिए, इनकी एक वेलफेयर की तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी शुरू हो गई है। और वो तैयारी जो है उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो हालांकि वो पास ऑन कंज्यूमर पे ही होगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा GST का इम्पैक्ट भी कंज्यूमर पे ही पास ऑन हुआ है। अल्टीमेटली अगर इनका जो प्रोटेक्शन है वो अभी PF से शुरू हुआ है, आगे चल के हो सकता है बाकी सोशल सिक्योरिटी के जो बाकी प्रावधान है वो भी इनके लिए क्रिएट किए जाए। थिंक कंज्यूमर खुशी ये चीज, मतलब अब ये थोड़ा यक्ष प्रश्न जैसा हो गया, लेकिन अगर कंज्यूमर्स पे भी पास ऑन होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भी चाहेंगे कि ये जो लोग दिन रात आपको सर्व कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रात की 12-1-2 बजे भी सामान मंगाते हैं, ये देने आते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, तो अगर उसके लिए 2-4 रुपए उनको उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये पूरा इकोसिस्टम सुधरता है। सोनिका, जस्ट क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम है और ज़्यादा हम जानते नहीं इसके बारे में, बस फैंसी सा बाहर से दिखता है, लेकिन जो काम करते हैं लोग एज ए गिग वर्कर्स, क्या ये जॉब को परमानेंट टाइप का देखते हैं या ये बस एक फैंसी होती है, आपने थोड़े दिन वो काम किया, आपको समझ में आया, वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी दिख गया कि आप डिलीवरीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मे बी बहुत सारे लोग इसलिए आकर्षित होते होंगे, पैसा कमा भी लेते हैं, बट क्या लोग इसे परमानेंट जॉब की तरफ देखते भी हैं कि वो चलिए आपने एक कंपनी छोड़ी दूसरे में जाएंगे, दूसरे में जैसे हम रेगुलर जॉब्स में देखते हैं, या ये जीवन भर ऐसा काम करेंगे भी या 1-8 साल करके फिर ये कुछ और करने लग जाएंगे, कैसे समझे? देखिए, इसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है विपिन। जैसे कि सुचिता ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एक सोर्स की तरह, इनकम सोर्स की तरह फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं कि ये मेरा एक इनकम सोर्स है, इसको लेकर मैं अपनी पढ़ाई करके मैं आगे कुछ और करियर में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए इट इज ब्रेड एंड बटर।
कुछ लोगों के लिए ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ठीक है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा और यही मेरा करियर भी है। तो मैं दिन में 3, 4, 5 घंटे काम करके आई कैन अर्न दिस मच मनी, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आई डोंट वांट सो मच प्रेशर जो कि एक कॉर्पोरेट जॉब में, एक कॉर्पोरेट रेस में होता है। मुझे उस तरह की लाइफ नहीं जीनी है, तो आई वांट मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो गिग वर्कर जो पूरी कम्युनिटी है, उसको हम सबको एक तरह से जनरलाइज्ड नहीं कर सकते। सबके मोटिवेशंस अलग अलग होंगे, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। हैविंग सेड दैट, सबको जो काम करते हैं उसके अनुसार compensation, security, and assurance. So, for example, agar if somebody is working with an organization and providing them with creative solutions, then उसका कुछ तो उनको benefit होना चाहिए in terms of maybe a testimonial, some referral, something. जो आज I don't know if companies even appreciate or give any kind of a कि हाँ, this person has been associated, क्योंकि इतने सारे हैं gig workers in the environment, in the ecosystem, that sometimes it just goes as one of the assignments that somebody did. So वो जो है, I think somewhere that and उसके बारे में I think there was one thing which was there, that there will be a unified database which will get created. मैंने वो कहीं पढ़ा था जिसमें that should be a good if it comes about. I think that वो एक अच्छा सोर्स होना चाहिए जिसमें इट शुड बिकम इजी फॉर पीपल टू एक्सेस कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, किसके साथ काम किया है, क्या हिस्ट्री है, एंड दैट शुड बिकम अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द गिग कम्युनिटी। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो चलेगी। वंस एक बार इम्प्लीमेंटेशन में आए तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पैन आउट हो रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि क्या अगर ये सुधार हो जाते हैं लागू, तो क्या और भी लोग इस गिग इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे? कितनी तेज़ी से ये बढ़ेगी? अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या तो है, और अब इसमें कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, यानी कि एक वो टेक्निकल नंबर भी बढ़ेगा। सरकार के लिए भी होगा कि दिखा पाएंगे कि एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आ रही है, रोजगार बढ़ रहा है। वेल, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और इससे जुड़े हुए, गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग सवाल हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक।